Hi, good morning students. Today we'll be start this lesson class 7 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के हम विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। क नंबर का देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? वास्तव में यह क्या है? उत्तर में देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। इसने प्रगति एवं विकास के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। इसने तीव्र गति से विज्ञान से भी ज़्यादा मानव समाज को प्रभावित किया है। इसने संचार व्यवस्था, व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य, वित्त आदि तमाम क्षेत्रों को प्रभावित कर हलचल उत्पन्न कर दी है। इसमें नित्य नए आयाम जुड़े रहे हैं। भविष्य में इसमें और कौन कौन से आयाम जुड़ जाएंगे यह बताना कठिन है ना। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या हुआ, एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें प्रगति और विकास के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं और व्यापार, मनोरंजन और शिक्षा जगत में, संस्कृति, अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और चिकित्सा विभाग में उसने नई हलचलें पैदा की है। ख नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ख नंबर का क्वेश्चन है, भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी में क्या रिश्ता है? उत्तर देखेंगे, भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी में एक गहरा रिश्ता है। सूचना प्रौद्योगिकी पर किसी का कब्जा हो सकता है, लेकिन भाषा पर नहीं। जनसंचार माध्यम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत भाषा की ज़रूरत पड़ती है। भाषा समाज से अविच्छिन्न है। सूचना प्रौद्योगिकी समाज के लिए है, अतः बिना भाषा के उसका विकास असंभव है ना। ग नंबर का देखेंगे, कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग नामक पुस्तक में क्या बताया गया है? उत्तर में देखेंगे, श्री विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा लिखित पुस्तक कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग में बताया गया है, भारतीय भाषाएं विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक सुनियोजित है। कौन सी भाषा? भारतीय भाषा। ध्वनि विन्यास, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक क्या है? सुनियोजित है। हिंदी भाषा की जनभाषा एवं संपर्क भाषा है। हिंदी भारत की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? जनभाषा है और संपर्क भाषा है। और ज़्यादातर और भारतीय लोगों जो होते हैं वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? हिंदी ही भाषा यूज़ करते हैं और हिंदी भाषा का बोलते हैं। इसे देश का आम आदमी समझ सकता है ना। साधारण व्यक्ति भी हिंदी भाषा को समझ सकता है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी को आम आदमी तक पहुंचाना है तो वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव है ना। आम आदमी तक कोई भाषा हिंदी भाषा के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है, यदि सूचना प्रौद्योगिकी को समझना है तो, है ना। वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव है ना। कौन सी भाषा के माध्यम से संभव है? एक अपनी भाषा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का। घ नंबर का देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हिंदी को किस प्रकार मिलता है? सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ हिंदी को किस प्रकार मिलता है? इसका उत्तर देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ सभी सूचनाओं का हिंदी में होने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में सभी सूचनाओं का हिंदी में होने की मांग को लेकर जोर पकड़ते जा रहा है, मतलब प्रेशर दिया जाता है कि ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। वर्तमान में इस क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व है ना। मोबाइल है, इंटरनेट है, अपन कंप्यूटर चलाते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। हिंदी के लिए एक सुनहरा अवसर है जो हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में स्थापित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ है ना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, मतलब बढ़ावा मिला है ना, कहा गया है उन सब को। इस क्षेत्र में हिंदी के बड़े बाजार को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन हिंदी के बड़े बाज़ारों को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों के उल्लेखनीय कार्य किए हुए हैं हिंदी भाषा को लेकर। जैसे बिल गेट्स द्वारा विंडोज़ का संस्करण हिंदी में निकाला जाना, भारत सरकार ने भी अपने मंत्रालयों
की सहायता से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, है ना। किस किसने किए? सूचना मंत्रालय ने और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ड वाला। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में भारतीय भाषा विशिष्ट किस प्रकार है ना। विश्व की अन्य भाषाओं की अपेक्षा भारतीय भाषा किस प्रकार विशिष्ट है, उसका उत्तर देखेंगे। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में भारतीय भाषाएं वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक सुनियोजित है। इन भाषाओं का बाजार बहुत बड़ा है। किसका? हिंदी भाषा का। इस कारण बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन भाषाओं के प्रचार प्रसार तथा इसके अनुकूल सॉफ्टवेयर, ईमेल, इंटरनेट विकसित करने का प्रयास कर रही है। बिल गेट्स द्वारा विंडोज़ का संस्करण हिंदी में निकालने की पहल हुई है। किसके द्वारा हिंदी का संस्करण निकाला गया था? बिल गेट्स द्वारा विंडोज़ का हिंदी संस्करण निकाला गया है ना, कि उसने पहली पहल की थी। उसके पीछे हिंदी का विशाल बाजार और संस्कृत तथा हिंदी के वैज्ञानिक प्रमुख कारक रहे हैं। उसके पीछे किसका हाथ रहा है? हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत तथा हिंदी के वैज्ञानिकों का, है ना, जिसने हिंदी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अब व्याकरण बोध में आपको हम PDF सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। अब आपको उसको देख के समझ के राइट करना है। इसके साथ यहाँ लेसन ख़त्म होता है। हमने इस लेसन क्लास 7 के पार्ट 5 के सूचना और प्रौद्योगिकी और हिंदी के पार्ट में बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको अच्छे से आपको आपकी कॉपी में राइट करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है ना, और अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।